जयंती के प्रोग्राम जयंती पे बोल रहा। आज इंदिरा गांधी जी की जयंती थी और इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए ऐसे काम करें जो अभूतपूर्व काम। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्होंने बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। 1942 में वो जेल में गई इस देश की खातिर, और जब प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने वो फैसले लिए जो आम प्रधानमंत्री ले नहीं सकता। इसीलिए उन फैसलों की वजह से उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बैंकों का हुआ करते उनके, और उनको राष्ट्रीयकरण करना, उन बैंकों को ख़त्म करके एक राष्ट्र की संपत्ति बनाना, ये बहुत बड़ा काम था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, जो पूर्वी पाकिस्तान को जो है वो बांग्लादेश के रूप में नई मान्यता दिलवाई और उनके 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार के काम शायद ही कोई आगे या पीछे करने वाला रहा हो। और उन्होंने जो है पोखरण का जो एटॉमिक एनर्जी का जो परीक्षण किया, जो दबाव भाव था परीक्षण ना करे देश, उसमें एंटर ना हो, वो किया। दूसरे देशों की जो पॉलिसी थी नेहरू जी की, उसको आगे बढ़ाया और गरीब आदमी के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चलाए कांग्रेस पार्टी ने, तो उस समय जो है देश में कानून का राज, जो संविधान के हिसाब से देश को चलाया और किसी से डरी नहीं, बेखौफ होकर लोगों की भलाई के लिए काम करे। लेकिन आज देश की स्थिति ये है कि कोई भी दायरा इंडिपेंडेंट नहीं है, ना रिजर्व बैंक इंडिपेंडेंट है, ना जुडिशरी पर कोई ये लग रहा इंडिपेंडेंट काम कर रही हो, ना कोई इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम कर रहा, ना कोई ईडी सीबीआई कोई एजेंसी। आज मीडिया, आपको ही बताऊँ, वही चीज़ें आती हैं जो मीडिया में आम आदमी की बात नहीं आती। तो जो सरकार चाहती है, कोई चीज़ स्वतंत्र नहीं, सब पर अंकुश लगाया हुआ है और इसलिए देश एक खतरनाक स्थिति में है। और इंदिरा गांधी जी को ये याद करते हैं कि उन्होंने कानून का राज कायम किया, गरीब आदमी की मदद की। आज वो चीज़ें खत्म होती जा रही है देश से, इसलिए इंदिरा गांधी जी के रास्ते पर चल के लोगों से आह्वान किया कि आप उनकी नीतियों के इसके अनुसार काम करें, देश को जो है आगे बढ़ाएं। विधायक जी, एक बीजेपी के नेता का बयान आया है पोर्टल को लेकर, जिस तरह से कल उठा, हमने कहा कि पोर्टल नीति, पोर्टल सरकार, ये सरकार जो पोर्टल की सरकार है, उसको उन्होंने खुद कहा कि पोर्टल की सरकार है, पहले की सरकारों में घोटाले ज्यादा होते थे इसलिए पोर्टल लागू किया। आप ये देखिए, धान घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, आज छात्रवृत्ति घोटाला, किलोमीटर घोटाला, बिजली के मीटर घोटाला। कौन सा एक डिपार्टमेंट ये बताओ जिसमें घोटाला नहीं होता? अभी ये जो करनाल के अंदर हुए फूड एंड सप्लाई घोटाले, ये करनाल के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, ये सारे घोटाले जो रजिस्ट्री घोटाला और उनसे बड़ा। और जब ये कहते हैं ना, अब ये जो है क्या है, आप रिकॉर्ड उठाइए, यूपी की जमीन हरियाणा में चढ़ा रखी, ये पोर्टल मिलते हो, तो ये तो अखबारों में आई हुई है। तो कहाँ है ये काम कर रहे? आज एक मजदूर की इन पोर्टलों में 9 करोड़ रुपए आमदनी एक मजदूर की दिखा रखी है, तो ये पोर्टल का कहाँ काम कर रहे? एक आदमी पेंशन कितने हजारों की, मतलब लाख से ऊपर जो पेंशन कटी है, कितने, वो किस लिए कटी है? ये इन पोर्टलों की वजह से कटी है ना। इनमें कुछ इनकम कुछ दिखा दी और कुछ दिखा दिए। इनकी गरीब आदमी की पेंशन काट दी, 35,000 तो विधवाओं की पेंशन कट रही है, 90,000 93,000 की तरह बुढ़ापा पेंशन कट रही है। ये क्यों कटी भाई? तो ये पोर्टल सिस्टम बढ़िया था, तो ये क्यों कटी, क्यों होया? आज अखबार उठा के देखिए, ये पोर्टल इनका है ना सारा सिस्टम। 32,000 रजिस्ट्रियाँ सोनीपत की आईडी, प्रॉपर्टी आईडी 32,000 डिफेक्टिव है, और 56,000 जो है इनके प्लॉट की, वो पता नहीं क्या करना है इनका, क्या होना है, 56,000 प्लॉट है। और ये जो घोटाले हो रहे ना,
मालिक कोई है, दुकान किसी की है, मालिक कोई दिखा रखा है। अब तसल्ली कर लो कौन से उसमें, अरे नहीं सबकी पेमेंट कर दी, सरकार ने पेमेंट भी कर दी, इनके कार्य इनका काम किया गया जिस कंपनियों ने, लेकिन सारी गलतियों को अब सरकारी कर्मचारी के लगाएंगे। क्यों सरकारी कर्मचारी तनख्वाह वो प्राइवेट वाले देंगे क्या, जब उनका काम था नहीं। इस पोर्टल ने तो इसका, जब तक देश तैयार ना हो, आम आदमी को ज्ञान ना हो, तब तक पोर्टल का। अब अनाज मंडियों में हर सीजन में घोटाले हैं, ये पोर्टल की वजह से तो है ना, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं तो कमी है जो ये घोटाले हो रहे हैं। तो ये पोर्टल का वो जो कह रहे हैं ना, उन्हें पूछ के देखो ये जो इतने घोटाले हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि पोर्टल पे उनकी इतनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है कि बाहर का धान क्यों खरीदें वो। नहीं अब ये बता दो ना, ये बाहर का धान आया कहाँ से, कैसे आता है? ये करनाल में ही हो रहा है, सबसे बड़ा घोटाला था करनाल में, और हर सीजन में, ये नहीं कि इस सीजन में है, हर सीजन में ये सारे घोटाले पोर्टल में है। ये जितना करोड़ों रुपए का जो है, कई सौ करोड़ का गेहूं जो खराब हुआ, ये पोर्टल नहीं पकड़ा। पोर्टल कहाँ था जब ये पकड़ता, भैया इतना गेहूं खराब होने लग रहा है। तो कह रहे हैं कि 50,000 का कुछ भी को नहीं, एक घर में जिस तरह गेहूं की बोरी खराब हो जाती है ऐसे होता है। 50,000 का 50,000 क्विंटल कुछ भी को नहीं होता, इतने बड़े उसमें। उन्होंने कहते अपना हिसाब लगा के देखे कहाँ है, कितने करोड़ का खराब हुआ है। 90 करोड़ से ऊपर का है, 50,000 कितने आओगे 90 करोड़ में, अब हिसाब लगाते ना, उन्हें पूछ लेना हिसाब आता उधर। आज किसान भी जो है आंदोलन की राह पे हैं, दोबारा 24 तारीख को हाईवे जाम करने की बात कर रहे हैं। देखिए सरकार ने एक वायदा किया था, हम एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी के नाम पे लीपापोती हुई है, कुछ नहीं हुआ। और वो आदमी एमएसपी कमेटी में शामिल कर दिया जो सरकार की एजेंसियों थे, सरकार उस टाइम भी इन किसानों का विरोध कर रहे थे, एजिटेशन का विरोध कर रहे थे, वो आदमी फैसला करेंगे एमएसपी का। कहाँ एमएसपी दी जा रही है बताओ, वो उनके जब मैं छोड़ दिया। अरे एमएसपी है तो कर दो लागू, अपने एग्रीकल्चर की रिपोर्ट जो आई है, कितना लागत है कितना मुनाफा है, जो तुम कर रहे हो उस हिसाब से करो लागू, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या करें, किसानों की केस वापसी की बात कही थी, जब वापसी की थी आज तक वापस हो गए, क्यों नहीं करेंगे। जब सरकार अपना वायदा करके थूक के चाटती है बार बार, तो एजिटेशन तो भाई उनका बनेगा, करेंगे। जब एक आपने वायदा कर लिया और आप नहीं कर रहे तो उसका संघर्ष तो करना। राहुल गांधी की यात्रा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो देश कहाँ टूटा हुआ जो जोड़ने चले वो है। देश में आज धर्म की इतनी भारी जो है, ये लोग रोजाना धर्म के नाम पे राजनीति करने लग रहे हैं। देश में धर्म के नाम पे राजनीति, ये देश तोड़ने की बात है, ये जोड़ने की बात है। आज जाति पाति के नाम पे 35-1 की बात करते, आज पटेल नॉन पटेल की बात करते, रेड्डी नॉन रेड्डी की बात करते, या देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो इनके बीच में जा रहे। 36 बरादरी हर एक आदमी उनके साथ है, आज उनकी यात्रा से घबराए हुए हैं ये बीजेपी वाले, इसलिए उनको बदनाम करने की जगह जगह मंसूबे 20 बार का आपने देखा होगा ना। स्मृति ईरानी ने कहा वहाँ मूर्ति पे वो नहीं कराया, इन्होंने पूजा नहीं की, उसको रोक नहीं मारी, क्या ना। लेकिन असलियत क्या थी, राहुल गांधी को बदनाम करने की घबराए हुए उनसे, और बदनाम करने की कोशिश कर रहे। लेकिन राहुल गांधी ठीक रास्ते पर चले हुए, देश को जोड़ने के लिए चले हुए, और ये जरूरी भी था जो उन्होंने यात्रा निकाली। हरियाणा में कब पहुंचेगी? हरियाणा में देखो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट पहले वीक में आएगी। हरियाणा में देखना जरा क्या आएगा। तो परिवार पहचान पत्र बनने लग रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे परिवार पहचान पत्र से आयुष्मान भारत योजना चली हुई है, आयुष्मान भारत योजना का मिसयूज हो रहा है, इनके लोग जो है ना, जिनकी जरूरत भी नहीं वो तो अपना एनरोल हो रहे हैं। और इसमें मैं कहता हूँ गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी स्कीम। लेकिन इसमें तो मिली भगत से जिस ढंग से बात हो रही है ना, कई कंप्लेंट्स आई है, अस्पताल वाले जो मिसयूज कर रहे हैं, बहुत से अस्पताल वाले 50,000 का काम करते हैं, 3 लाख का बिल बना देते हैं, दोनों से सेटिंग हो जाती है, मतलब चूना लगाने का काम चल रहा है। बाकी ये बढ़िया पॉलिसी है, गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, लेकिन इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये समस्या है। इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बहुत ऐसी योजनाएं हैं, जैसे एक्सीडेंट किसी का गरीब आदमी का हो जाए तो
1 लाख रुपए मुआवजा मिला करता पिछली सरकार में। 1 लाख एक्सीडेंट हो जाए ना पता लगे, एक्सीडेंट से डेथ, लेकिन वो स्कीम खत्म कर दी सरकार ने। क्यों? इन्हें किसानों का जो कहते हैं भला, किसानों का तो पशु बीमा जो है सरकारी 10 रुपये 12 रुपये में होया करता, आज खत्म कर दिया। सरकार बीमा नहीं करती पशुधन का, वो करती है प्राइवेट कंपनियां लगा दी, सारा कई सौ रुपये वो लेते। तो सारी पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही है, जो सरकार के लिए, एक आम आदमी के लिए बड़ी खतरनाक है। अब रेलवे प्राइवेट होगी तो क्या किराया होगा इनका। अब गुवाहाटी से पानीपत जाओ, चाहे मुरलाना जाओ, चाहे 30 रुपये किराया है। ये क्या सिस्टम है भाई? 10-30 कर दिया। क्या सिस्टम है? तो ये सारा जितना प्राइवेटाइज होगा उतना गरीब आदमी के साथ बड़ी भारी नाइंसाफी होगी। ठीक है, एक शॉर्ट्स कर लेंगे।